आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा नाम आलोक पांडे और मैं एक युवा विद्यार्थी जो संघर्ष और सफलता के इस बीच अंतराल में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। हमारा आज का विषय है युवा पीढ़ी के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। अगर मेरा मानना है हर पीढ़ी का युवा अपने सोच और विचार से अपने समाज की दिशा, विकास की दिशा की ओर अपना योगदान देता है। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो युवा पीढ़ी के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां मानसिक तनाव, गरीबी, बेरोजगारी, दिखावापन के साथ साथ धैर्य की कमी देखने को मिलती है आज के युवाओं में। मगर मुख्य तौर से अगर हम उनके चुनौती की बात करें तो उनकी जो खास चुनौती है वो है उनका अशांत मन। उनका अशांत मन उनको कई सारी चीज़ों के लिए बेचैन रखता है, अपनी कामयाबी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और अपने आने वाले समय में अपनी बदलती जीवन शैली को लेकर। और अगर हम इसी मानसिक तनाव की वजह से बात करें तो वो और भी समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि नींद की कमी और मानसिक थकावट इत्यादि। और अगर आज हम भारत देश की बात करें तो भारत देश के युवाओं के बीच जिस चीज की कमी देखने को मिलती है वो है उनका जीवन उद्देश्य। जीवन उद्देश्य एक खास तत्व है जो युवाओं के बीच होना चाहिए, परंतु भारत का लिटरेसी रेट 76.23% है। इसके बावजूद क्या सच में इतने लोग पढ़ने के बावजूद उनका जीवन उद्देश्य है उनके पास? नहीं। खासकर कुछ लोग जो पढ़ तो लेते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे हैं। स्कूल जा तो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग स्कूल जा रहे हैं और इसी की शुरुआत स्कूल से ही होती है। काफी लोगों ने आज यहाँ पर बोला कि युवाओं की मेन चुनौती है वो है बेरोजगारी। मेरा मानना है नहीं, सरकार का काम नहीं है हमको रोजगार देना, बल्कि हमारा काम है रोजगार लेना। मैं सरकार को एक चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो है स्कूली शिक्षा। हमारी स्कूली शिक्षा सिद्धांत पर बेस्ड शिक्षा है, ना कि कार्यशील प्रगति पर। बच्चों को ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही कोई प्रैक्टिकल, ना ही कोई सेल्फ मोटिवेशन दिया जाता है स्कूल के अंदर। बस उन्हें सिद्धांत बेसिक शिक्षा सिखा दी जाती है स्कूल के अंदर, जो भी आपके बुक में लिखा है वो सिखा दिया बस, जिससे बच्चा आगे चल के अपनी 12th के बाद भी पढ़ना जारी रखता है। 12th के बाद उसे शिक्षा लेने के बाद भी उसको कोई रोजगार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्कूली शिक्षा पद्धति जो चली हुई आ रही है 47 से बाद, वो सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ये मानना है। और अगर हम एक बात और करें, जो युवाओं के बीच देखने को मिलता है उनका जीवन उद्देश्य वो नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे चल के बहुत सफर करता है। और एक खास प्रॉब्लम जो आजकल मॉडर्न प्रॉब्लम है वो है सोशल मीडिया। आजकल का युवा के साथ साथ किशोरी अवस्था के बच्चे दो लाइफ जी रहे हैं, एक सोशल मीडिया लाइफ और दूसरी रियलिटी लाइफ। सोशल मीडिया लाइफ में वो दिखा रहा है कि वो कितना खुश है, उसके पास सब कुछ है, मगर एट द एंड जब वो रियलिटी में अपने आप से मिलता है तो वो पाता है कि नहीं, उसके पास और कुछ भी नहीं है, जो एक मेन कारण बनता है उसके मानसिक तनाव का कि हाँ, मैंने लोगों को दिखा तो दिया मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास असलियत में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि वो सिर्फ उसको पता होता है और उसके अंदर से पता होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसे और ज़्यादा। वो ना ही अपने माँ बाप से बता पाता है ये चीज़ें, ना ही दोस्त यारों में, और ना ही अदर एंड किसी को भी नहीं बता पाता। वो अपने आप से ही अंदर बातें करता रहता है, अपनी पर्सनैलिटी से आपस में बातें करता रहता है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो अपने आप से जीत गया तो मतलब वो सब कुछ जीत गया, मगर अपने आप से जीतना और खासकर आगे बढ़कर एग्जाम्स पे एग्जाम, या जो एग्जाम नहीं भी देते, जो सिर्फ जॉब करते हैं या जो पढ़ते भी नहीं है युवा, वो भी, उनकी भी सेम यही चुनौती है। वो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को लेकर अपने आप से लड़ रहे होते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा लास्ट की 2 लाइन बोलकर। टुडेज यूथ इज नॉट हैप्पी व्हाट दे हैव, दे सैड व्हाट अदर हैव। थैंक यू।